नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कर। नस्कर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही स्मॉल टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, मगर ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल रिपोर्ट में कभी कभी एसयूवी एलएसएस शो करते हैं रीपेमेंट ट्रैक में। एसयूवी एलएसएस जाने से बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी लोन रिजेक्ट हो जाता है। एसयूवी एलएसएस कैसे आप सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे, उससे पहले हम जान लेते हैं एसयूवी एलएसएस है क्या। अब लोन 90 डेज से ज्यादा टाइम के लिए पेमेंट नहीं करोगे, रीपेमेंट नहीं करोगे, तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है। उस टाइम से लेके एसयूवी शो कर सकते हैं लोन रीपेमेंट सेक्शन में। एसयूवी 12 महीने के लिए शो कर सकते हैं। 12 महीने के बाद वो अकाउंट डाउटफुल कंसीडर किया जाता है। उस टाइम से लेके डीबीटी शो कर सकते हैं। बैंक उस अकाउंट को लॉस अकाउंट आइडेंटिफाई करेगा, तो उस टाइम पे सिविल रिपोर्ट में एलएसएस शो कर सकते हैं। मगर हर टाइम में आपको एसयूवी एलएसएस दिखने के लिए नहीं मिलता है। हम लोग हर महीने बहुत सारा कस्टमर के लिए सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करता हूं, मगर बहुत कम केसेस में एसयूवी एलएसएस दिखने के लिए मिलता है। डीपीटी सेक्शन में जो रीपेमेंट ट्रैक है, वहां पे ज्यादातर केसेस में जितना दिन के लिए डिले पेमेंट है वो दिखने के लिए मिलता है। ज्यादातर प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में डिले पास ड्यू होता है, तो वहां पे डायरेक्टली जितना दिन के लिए डिले पेमेंट हुआ है वो दिखाता है। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, उससे भी ज्यादा डिले पेमेंट होता है तो भी वो डीपीटी जितना दिन के लिए हुआ है वो दिखाता है। एक साल से ज्यादा भी डिले पेमेंट होता है तो वहां पे 400 डेज, 500 डेज ऐसे करके शो करता है। 3 साल का ज्यादा पुराना केसेस में भी 900 डेज डीपीटी शो करता है और मैक्सिमम 900 डेज के लिए डीपीटी शो करता है। कभी कभी कोई कोई अकाउंट में 900 डेज डीपीडी ग्रेजुअली दिखाता है। तो ये एसयूवी एलएसएस कब दिखाता है और कौन सा अकाउंट में दिखाता है? ये एसयूवी एलएसएस आपका जो पीएसयू बैंक का अकाउंट है वहां पे देखने के लिए मिलेगा, मगर वहां पे भी हर टाइम ये दिखाता नहीं है। पीएसयू बैंक के अकाउंट में भी जितना दिन के लिए डेज पास ड्यू हुआ है वही ज्यादा केसेस में दिखाता है, और नहीं तो एसए में शो करता है। बहुत कम केसेस में ये एसयूवी एलएसएस दिखने के लिए मिलता है। अब आता है ये एसयूवी एलएसएस आप कैसे रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये एसयूवी कितना महीने के लिए दिखा रहा है। ये ग्रेजुअली दिखा रहा है कि किसी एक महीने के लिए एसयूवी दिखा रहा है और कुछ महीने के लिए एसयूवी दिखा रहा है, उसके बाद अकाउंट स्टैंडर्ड हो गया है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ग्रेजुअली आपका एसयूवी दिखाएगा और एंड तक ये एसयूवी रहेगा, तो उसके मतलब काफी दिन से ये पेमेंट नहीं हो रहा है और वो अकाउंट में पेमेंट ही नहीं हुआ है। वहां पे ओवर ड्यू शो करेगा, अकाउंट रिटर्न ऑफ भी हो सकता है। तो उस केसेस में आपको पूरा जो लोन अमाउंट है एंटायर ड्यू आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप ये सबस्टैंडर्ड या तो एलएसएस अकाउंट से रिमूव कर सकते हो। मगर सबस्टैंडर्ड या तो एलएसएस अकाउंट का बीच में जो ट्रैक रहता है वहां पे दिखाएगा और बाद में स्टैंडर्ड दिखाएगा, तो उस केसेस में सब स्टैंडर्ड एलएसएस रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग उसको रिमूव करने के लिए कोशिश भी काफी टाइम किया है, मगर सक्सेस मिला है 10 to 20% केसेस में। मगर ये सब स्टैंडर्ड एंड एलएसएस कोई एरर की वजह से हुआ है तो उस केसेस में ये रिमूव होना चाहिए। अकाउंट का एंड में सिर्फ एक महीने आपको सब स्टैंडर्ड दिखाएगा या तो एलएसएस दिखाएगा, तो उस केस में हो सकता है जिस अकाउंट में आपने पेमेंट करके अकाउंट क्लोज किया है वहां पे एंटायर ड्यू आपने क्लियर नहीं किया होगा, सेटलमेंट किया होगा, इस वजह से वहां पे सब स्टैंडर्ड एलएसएस है। तो उस केस में आपको फिर से बैंक में पेमेंट करके वो अकाउंट को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कीजिए और बैंक को भी कंप्लेंट कीजिए पेमेंट रिसिप्ट के साथ, और फर्दर जो आपको एनओसी मिला है वो एनओसी बैंक में भेजिए, तब जाके ये एसयूवी एलएसएस रिमूव होगा। मगर पूरा पैसा आपने पेमेंट कर दिया है और सिर्फ इन में आपका एसयूवी है, एलएसएस है, तो उस केस में हो सकता है ये एसयूवी एलएसएस एक एरर है जो बैंक का जो स्टाफ है वो सही तरह से अपडेट करने के लिए भूल गया है, या तो जल्दबाजी में ओवरड्यू क्लियर किया है, करंट बैलेंस जीरो किया है, मगर ये सबस्टैंडर्ड एलएसएस रिमूव करने के लिए भूल गया है। तो उस केस में आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, रिटर्न कंप्लेन कीजिए, बैंक को भी ईमेल कर दीजिए, तब ये रिमूव हो जाएगा। कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे, मेरा ये वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ कैसे आप डिस्प्यूट रेज करोगे। इसके अलावा आपका सिविल रिपोर्ट में और कोई एरर रहेगा या तो सिविल स्कोर कम है
तो उस केस में आप कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। वो सारा वीडियो आज ही चेक कर लीजिए ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप आसानी से रिमूव कर सकते हो, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।